अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द दीन ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, क्या हम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। ये हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया टेम्पररी है, यानी जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो एक न एक दिन मर जाएगा। एक शख्स चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो या वो किसी भी मजहब को ना मानता हो, हर कोई इस बात पर मुत्तफिक है कि एक न एक दिन मर जाना है, एक न एक दिन इंसान की जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। तो ये बात कॉमन है सभी में कि सब ये मानते हैं कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो एक दिन मर जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। पर मर जाने के बाद क्या फिर से दोबारा जिंदा होगा इंसान या फिर से दूसरी जिंदगी उसको मिलेगी? इस कंसेप्ट पर, इस मामले में इख्तलाफ है लोगों के बीच में, मजहबों के बीच में। हमारे बीच कुछ ऐसे मजहब भी हैं जिनका ये मानना है कि एक इंसान जब दुनिया में आता है फिर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो मर जाएगा, फिर से दोबारा जिंदा किया जाएगा, फिर से वो मर जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी एक शख्स कई बार पैदा होगा और वो कई बार मौत को पाएगा। वहीं इस्लाम में बताया गया है कि इंसान जो इस दुनिया में भेजा गया है या कोई भी दूसरी जानदार चीज जो इस दुनिया में भेजी गई है, उन सभी का एक न एक दिन खात्मा हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जिसको हम कयामत का दिन बोलते हैं कि जब कयामत आएगी सब खत्म हो जाएगा और फिर से सब कोई दोबारा जिंदा किया जाएगा। और फिर उसके बाद हर इंसान से उसके अमाल के बारे में पूछा जाएगा और सबका हिसाब किताब होगा। तो दोबारा जिंदा किए जाने का जो कंसेप्ट है वो इस्लाम में भी है, पर वो इस दुनिया के लिए नहीं है। एक इंसान मर जाने के बाद दुनिया में बार बार नहीं पैदा होगा, बल्कि वो एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा और फिर उसका हिसाब किताब होगा और उसके बुनियाद पर उसे जन्नत या जहन्नम दी जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम इस्लामिक नुक्ते नजर के बारे में बात करेंगे, मर के दोबारा जिंदा किए जाने के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस्लाम में इसके बारे में क्या बताया गया है। तो इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम कुरान की उन आयतों के बारे में बात करेंगे जिसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो कयामत का इनकार करते हैं और साथ ही दोबारा जिंदा होने का इनकार करते हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम उन आयतों के बारे में बात करेंगे जिनमें ये बात साबित होती है कि मर जाने के बाद एक ऐसा दिन भी आएगा जब हम सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं वीडियो के पहले हिस्से को, जिसमें अल्लाह उन लोगों से मुखातिब होता है जो कयामत का और दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार करते हैं। सबसे पहले सूरह कहफ की आयत नंबर 35-36 में अल्लाह उस मुशरिक के बारे में फरमाता है कि वो बाग में दाखिल हुआ, यानी वो एक बाग में दाखिल हुआ और कहने लगा कि मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी फना होगा, यानी खत्म होगा, और मुझे नहीं उम्मीद कि कयामत कभी आएगी, और अगर कभी मुझे अपने रब के सामने पलटाया भी गया तो मैं वहाँ इससे भी ज्यादा अच्छी जगह पाऊंगा। इसी तरीके से सूरह सबा की आयत नंबर 34-35 में अल्लाह एक बस्ती वालों के ताल्लुक से कहता है कि वो ये कहते हैं कि हम ज्यादा मालदार हैं और ज्यादा औलाद वाले हैं, इसलिए हमें अजाब नहीं हो सकता। यानी उन दोनों ही कुरान की आयतों में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कयामत का इनकार करते हैं और वो ये समझते हैं कि दुनिया ये जो है, यहाँ पर जो उनकी प्रॉपर्टीज है या जो कुछ है वो कभी भी खत्म नहीं होगी बल्कि हमेशा चलती रहेगी। और अगर कभी वो अल्लाह के सामने हाजिर भी हुए, अपने रब के सामने हाजिर भी हुए, तो उनका रब उन्हें बेहतरीन जगह पहुँचाएगा, यानी जन्नत अता करेगा। अब सूरह मोमिनून की आयत नंबर 35-38 में अल्लाह फरमाता है कि क्या वो यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कहते हैं कि जब तुम मर जाओगे, मिट्टी और हड्डियां बन जाओगे तो दोबारा उठाए जाओगे? ये बात तो अक्ल से बहुत दूर है जिसका तुमसे वायदा किया जा रहा है। जिंदगी तो बस यही दुनिया की जिंदगी है जिसमें हम मरते और जीते हैं और हम दोबारा कभी नहीं उठाए जाएंगे। और उन्होंने तो अल्लाह पर झूठ बांधा है, इसलिए हम उनकी बात कभी भी नहीं मानेंगे। यानी इनकार करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा है। और वो ये बात जो करते हैं इनकार करने वालों से कि जब तुम मर के मिट्टी और हड्डियां बन जाओगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम दोबारा उठाए जाओगे और दोबारा उसी तरह जिंदा कर दिए जाओगे जैसे अभी जिंदा हो, और फिर तुम अपने रब के सामने पेश किए जाओगे और फिर तुम्हारा मामला होगा। तो इन सारी बातों को जो अल्लाह के नबी अपने उम्मतियों को बताते थे, तो बहुत से इनकार करने वाले वो ये कहते थे कि ये अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी तरह सूरह हूद की आयत नंबर 7 में अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि अगर आप उन्हें कहें कि तुम लोग मौत के बाद उठाए जाओगे, तो इनकार करने वाले लोग जरूर कहेंगे कि ये तो खुला जादू है,
اسی طرح سورہ صفات کی آیت نمبر 15 اور 17 میں اللہ فرماتا ہے کہ انکار کرنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی؟ اسی طریقے سورہ دخان کی آیت نمبر 34 سے 36 میں اللہ فرماتا ہے کہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہماری اس موت کے سوا کچھ نہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یعنی ان آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے والے اس بات کا چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو اور اگر واقعی ایک ایسا دن آنے والا ہے جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہم مٹی بن چکے رہیں گے، تو پھر دوبارہ اگر زندہ کیے جائیں گے، تو اگر اس وعدے میں تم سچے ہو تو ہمارے جو بزرگ جو آلریڈی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور ساتھ ہی وہ انکار کرنے والے اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کام ہو گیا، یعنی مردے دوبارہ زندہ ہو گئے، تو یہ تو کھلا جادو مانا جائے گا۔ اسی طرح سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے، اور جب انہیں یعنی انکار کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم لوگ کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہم تو اسے صرف ایک خیالی چیز ہی سمجھتے ہیں اور خیالی چیزوں پر ہم لوگ یقین کرنے والے نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی قرآن کی وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے انکار کرنے والوں سے مخاطب ہوتا ہے، ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ آخر وہ کیا بولتے ہیں قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے تعلق سے۔ اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے اپنے دوسرے حصے کی طرف، جس میں قرآن کی ان آیتوں کو ہم ڈسکس کریں گے جن آیتوں میں قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیلیں موجود ہے، اور قرآن اس بات کو بہت اچھی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں سمجھاتا ہے لاجیکلی کہ جو دوبارہ زندہ کیے جانا ہے وہ کس طریقے سے پاسبل ہے۔ کیونکہ عام طور پہ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد یا اسے جلا دیا جاتا ہے یا اسے دفنا دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا جسم پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ایسی چیز جو ختم ہو چکی ہے، جو اب ہے ہی نہیں، تو کیا یہ وہ دوبارہ اسی طریقے سے جوڑ کر کے سمیٹ کر کے ایک انسان کے طور پہ بنائی جا سکتی ہے؟ تو اس کو بھی لاجیکلی ایکسپلین کیا گیا ہے قرآن کی کئی آیتوں میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاطر کے آیت نمبر 9 سے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، جو بادلوں کو اٹھاتا ہے، پھر ہم ان بادلوں کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا قبروں سے اٹھنا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ لاجیکلی ایکسپلین کرتا ہے کہ جس طریقے سے ایک زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں گھاس بھی نہیں اگی ہوتی اور بالکل بے جان سی ہمیں لگتی ہے، پر اللہ بادلوں کو اٹھاتا ہے، بادلوں کو بناتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے جو اس بادلوں کو لے کر آگے جاتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، اس بارش سے وہ جو مردہ زمین جس میں کوئی حرکت نہیں دکھتی تھی، اس زمین سے زندہ چیزیں نکل آتی ہے، یعنی گھاس پھوس پیڑ پودے نکل آتے ہیں، اور وہ پیڑ پودے بڑھتے ہیں اور وہ انسانوں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے وہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے قبروں میں لیٹے وہ مردہ لوگ جو بہت سال پہلے بھی مر چکے ہوں، وہ بھی اسی طرح زندہ کر دیے جائیں گے۔ آگے سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو سوچ لو، ہم نے تمہیں یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آدم کے بعد نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت واضح کر دیں۔ پھر ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں خاص وقت تک حمل میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تم میں سے کسی کو بڑھاپے سے پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، جیسے ہی ہم اس پر بارش برساتے ہیں وہ حرکت میں آتی ہے، پھول جاتی ہے اور ہر طرح کی ہری بھری گھاس پھوس اگانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ایک انسان کی پیدائش کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک انسان جو آج اس دنیا میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بڑے بڑے کام کر رہا ہے، وہ بھی ایک وقت میں کچھ نہیں تھا۔ تو جو اللہ کچھ نہ ہونے سے یعنی
जीरो से स्टार्ट करके इतना बड़ा इंसान बना सकता है, जो नुतफे से एक इंसान इतना बड़ा पैदा कर सकता है, और जिसने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा कर दिया, तो उसके लिए क्या बड़ी बात है कि वो दोबारा हमें फिर से उसी तरह पैदा कर दे जिस तरह हम आज हैं। तो जो अल्लाह इतना कादिर है, इतना कुदरत रखने वाला है, जो एक बार पैदा कर सकता है, जबकि पैदा करने के पीछे कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं थी, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी, उससे पैदा कर सकता है, तो आखिर वो दोबारा उसी तरह का जिस्म बनाकर दोबारा पैदा क्यों नहीं कर सकता? बेशक वो ऐसा कर सकता है। और फिर अल्लाह इन आयतों में भी जमीन का जिक्र करता है कि जमीन मुर्दा पड़ी रहती है, उसमें कोई हरकत नहीं होती, और बारिश बरसते ही उसमें घास फूस और कई चीजें निकल आती है। तो उसी तरीके से जैसे अल्लाह ने एक बार पैदा किया, दोबारा भी पैदा कर सकता है। जैसे मुर्दा जमीन को जिंदा बना सकता है, वैसे ही एक मुर्दा जो मर चुका है उसको भी जिंदा कर सकता है। सूरे अहकाफ की आयत नंबर 33 में अल्लाह फरमाता है, क्या उन्होंने सोचा नहीं कि जिस अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया और उसके बावजूद थका नहीं, वह जरूर इस पर कादिर है कि मुर्दे को जिंदा कर दे। क्यों नहीं, वो हर चीज पर कादिर है। यहाँ अल्लाह ताला ये बताता है कि जिस अल्लाह ने इतने बड़े आसमान और जमीन को पैदा कर दिया और पूरी कायनात पैदा कर दी, इतनी बड़ी, जो बिना किसी सपोर्ट के उस एक अल्लाह के हुक्म से चल रही है और सारा निजाम चल रहा है, उसके लिए क्या बड़ी बात है कि वो एक इंसान को दोबारा जिंदा कर दे। अब सूरह बकरा की आयत नंबर 260 में अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाकया बयान करता है कि एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ करी कि ऐ मेरे रब, मुझे ये दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने पूछा, इब्राहिम क्या तू ईमान नहीं लाया? हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, ईमान तो लाया हूँ, बस दिल के इत्मीनान के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अच्छा 4 परिंदे लो, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके एक एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पर रख दो और उन्हें आवाज दो, तेरी तरफ दौड़ते चले आएंगे, और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह हर काम पर गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला एक वाकये का जिक्र करता है कि जिस तरह एक इंसान का गुजर एक बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों के बल गिरी हुई थी, और उस इंसान ने कहा, अल्लाह इस बस्ती को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ने उस इंसान की रूह कब्ज कर ली और वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उसे दोबारा जिंदगी बख्शी और उससे पूछा कि बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे हो? उस इंसान ने अर्ज किया, बस 1 दिन या 1 दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि तुम 100 साल तक पड़े रहे हो। अब जरा अपने खाने पीने की चीजों को देखो जो बिल्कुल बासी नहीं हुई, और फिर जरा अपने गधे को भी देखो जिसका गोश्त और हड्डियां रेजा रेजा हो चुके हैं। ये हमने इसलिए किया है ताकि तुम लोगों के लिए दोबारा जिंदा होने की एक निशानी बन जाओ। और हाँ, अब जरा देखो गधे के हड्डियों के उस पंजर की तरफ कि हम उसे कैसे उठाते हैं और फिर गोश्त चढ़ाते हैं। जब उस इंसान पर ये सारी बातें खुल गईं तो कहने लगा, बेशक ही अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो ये एक वाकया अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, एक वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, और दूसरा वाकया भी एक बयान किया है जिसमें एक शख्स को अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया 100 साल बाद। और उसको सभी आयतों से ये बात बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, कुदरत रखता है, और बेशक हम सभी दोबारा जिंदा किए जाएंगे और क़यामत का आना सच्चा है। हम सब अपने रब के सामने हाजिर किए जाएंगे और हम सभी को अपने अमाल का जवाब देना होगा। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि जिस चीज का आना बरहक है उस चीज की तैयारी में जुट जाएं और अपनी आखिरत को बनाने के लिए कोशिशें करें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सबको इस वीडियो से काफी मालूमात हासिल हुई होगी। हमारे YouTube को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइए जिससे दूसरों तक भी इस्लामिक बातें पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर।